वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ इंटीग्रेशन। और आज हम इस वीडियो में आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म के इंटीग्रल्स को हम सॉल्व करेंगे। देखिए लास्ट टाइम हमने देखा था वहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2x, कॉस 2x ऐसा कुछ था, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स है खाली। ठीक है, या एक बार साइन एक्स होगा या कॉस एक्स या कोई कांस्टेंट उनके साथ ऐड होगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को देखो, जैसे ये देख रहे हैं, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको दो ही, बस यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, दो ही आइडेंटिटी हैं जो यूज़ होगी। एक तो ये आपको पता है साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर हमें टेन सेक में भी इनको सबको टेन सेक में ही चेंज करना है इन एक्सप्रेशंस को। कैसे? तो साइन 2 थीटा की आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो टेन की फॉर्म में होता है 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा, तो ये क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यही दो आइडेंटिटी बस यूज़ होगी, लेकिन ये ऐसे नहीं होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये साइन 2 थीटा है, हमें तो मिलेगा साइन एक्स। तो यहाँ पर साइन एक्स को हम क्या लिखेंगे 2 टेन, यहाँ पर देखिए 2 थीटा का एंगल का हाफ है, तो एक्स है तो एक्स का हाफ क्या होगा x/2 1 प्लस टेन स्क्वायर, और थीटा है तो यहाँ पर x का हाफ x/2। ऐसे ही कॉस x होगा हमारे पास, तो यहाँ 1 माइनस टेन, यहाँ जैसे 2 थीटा का हाफ थीटा है तो x का हाफ क्या होगा x/2। यहाँ पर टेन स्क्वायर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। याद रखना यहाँ पर स्क्वायर है, कॉस में दोनों में स्क्वायर होता है, टेन में एक में स्क्वायर होता है सिर्फ डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर तो सेम है दोनों का। बस यहाँ पर न्यूमिनेटर में देखना है, कॉस में एक बार प्लस एक बार माइनस, और साइन में 2 टेन x/2। बस आपको इन्हीं दो आइडेंटिटी को याद रखना है और इन्हीं पे हमें काम करना है। बस जितने भी आगे की प्रॉब्लम है वो सारी इसी आइडेंटिटी पे होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉब्लम देखिए, तो पहले आपको ये टाइप पहचाननी है कौन सी है। यहाँ सिर्फ cos x है, तो सोल्यूशन लेट i इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन 1/2। तो देखिए cos को हम क्या लिख सकते हैं, tan में एक्सप्रेस करिए cos x को, तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। तो ये हमने cos x में cos 2x वाली आइडेंटिटी लगाई, ये वाली। ओके, तो अब उसके बाद नेक्स्ट एलसीएम लेंगे। यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो देखो यहाँ डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, तो यहाँ पर ये इससे इंटू होगा। एलसीएम आप जैसे भी लेते हैं तो ये 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर x/2, और ये प्लस देखिए ये तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 2 से इंटू होगा, तो 2 1 जा 2 और 2 टेन स्क्वायर x/2, और ये तो डिनोमिनेटर, ये न्यूमिनेटर में यहाँ पर ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो ये एज इट इज़ लिख देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 dx। अब आपको पता है ये जो है ये टर्म यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन याद रखिए ये 1 प्लस, यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो अगर आपको याद होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ऐसे ये 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 है, तो यहाँ पर थीटा हमारा x/2, तो ये सेक स्क्वायर, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा, x/2 है तो यहाँ भी x/2। तो जब आप इसको न्यूमिनेटर में ले जाओगे तो यहाँ पर ये सेक स्क्वायर x/2 ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 टेन स्क्वायर x/2 और ये माइनस टेन स्क्वायर x/2, आप ये देख रहे हैं, तो 2 में से एक का भी लाइक है ना, इनको हम सॉल्व करके एक बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर x/2, और यहाँ पर 2 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 3। तो पहले यहाँ तक देखिए, अगर आपको यहाँ तक क्लियर होगा तो ठीक है। पहला का अब ऐसा करते ही देखिए टेन सेक की फॉर्म में बन गया है। अब फिर से यहाँ पर देखिए हम t को लेट करेंगे, यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू टेन x/2, तो dt कितना होगा, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर x/2, और फिर उसके बाद x/2 जो है इसका भी, x/2 इसका भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, विच इज़ 1/2, और यहाँ पर dx। तो dt क्या मिला हमें 1/2 सेक स्क्वायर x/2 dx। तो देखिए सेक स्क्वायर x/2 dx तो है, लेकिन 1/2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 से इंटू और यहाँ 1/2। ठीक है, तो बात तो एक ही पड़ी, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद ये 2, ये तो पूरा का पूरा जो ये आप न्यूमिनेटर देख रहे हो, तो dt बन जाएगा, और यहाँ पर ये टी स्क्वायर
अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिख दीजिए। देखिए अब ये स्पेशल इंटीग्रल बन चुका है। तो ये होगा 1/a इज़ वॉट √3 और tan इनवर्स ये आएगा t/√3 और ये प्लस सी, तो ये आएगा 2/√3। तो tan इनवर्स t कितना है, t हमारे पास है tan x/2 डिवाइडेड बाई √3, ये इसको ऐसे लिखिए 1/√3 प्लस सी। तो ये हमारा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन जो स्पेशल इंटीग्रल आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पर, उसको तो मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर रीजनिंग में। तो आपने देखा क्वेश्चन वैसा ही था, कुछ भी नया नहीं था, बाकी बस यहाँ पर ये cos x आया तो उस पर हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करके सिर्फ यही यूज़ करेंगे साइन कॉस में, और उसको tan और ये tan sec में लास्टली ये बन जाता है। फिर उसका डेरिवेटिव भी थोड़ा सा अलग है, बस यहाँ हाफ एक्स्ट्रा आ रहा है और उसको थोड़ा सा आपको अरेंज करना है टर्म्स को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। तो ये पहला प्रॉब्लम था। इसी के जैसा देखो sin x आ जाए तब तब कैसे करेंगे, देखो ये अलग है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले लेट i इज इक्वल टू दिस 1/(1 - 2) साइन, इसको ऐसे देखिए साइन 2θ वाली आइडेंटिटी, तो इसमें tan वाला फॉर्म लगाएंगे तो ये क्या होगा 2 tan, एंगल का हाफ x है तो यहाँ x/2 और यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और यहाँ पर dx। नेक्स्ट स्टेप, अब देखिए एलसीएम लेंगे, तो देखिए एलसीएम लेंगे तो ये इधर अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब आपको इतना दिखाना नहीं जैसे हमने यहाँ पर इतना किया फिर इतना किया, सीधा ये देखिए कि ये आपको बताइए जो 1 प्लस tan स्क्वायर ये तो न्यूमिनेटर में जाएगा और ये क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x/2, ठीक है। ये आपको देखना क्विकली करना है क्योंकि आप 12th क्लास में हो, इतना तो करने बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर आप एलसीएम जब लोगे ये भी देखते चलिए कि ये तो आपको होता है इस 1 से इंटू होगा और ये न्यूमिनेटर में जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया मैं एक और करके दिखा रहा हूँ, फिर आगे नहीं करेंगे ये चीज़। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, अब इसको एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और 2 ये तो -4 और इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 तो ये एज इट इज़ रहेगा 4 tan x/2 dx। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि ये जो है यहाँ पर लिखने से बेटर इसको ऊपर ले जाओगे, लेकिन जब ले जाओगे ऊपर न्यूमिनेटर में यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये ऐसे मत ले जाना एज इट इज़, इसको sec स्क्वायर x/2 लिख देना। ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2। अब इसमें हायर पावर जो है वाली टर्म जैसे tan स्क्वायर x/2, इसको पहले लिख दीजिए, फिर -4 tan x/2, फिर ये प्लस 1 dx। अब यहाँ पर करिए पुट t इज इक्वल टू tan x, तो dt सॉरी नॉट tan x, इट इज़ tan x/2, तो dt क्या होगा sec स्क्वायर x/2 और फिर x/2 का 1/2 और ये dx। तो बेटर है इतना ना करने, अब डायरेक्ट लिखिए 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx, क्योंकि आपको होता है 1/2 उधर लिखेंगे उसको पहले ही लिख दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाफ नहीं है, तो आप यहाँ पर ना हाफ से इंटू और ये 2, तो वो बाद में कैंसिल ही हो जाएगा। तो देयरफॉर जो आई होगा हमारे पास ये तो 2 हो जाएगा, ये 1/में t स्क्वायर -4t + 1 और ये dt। अब आप जानते हैं इसको कैसे परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व कर लेंगे हम। पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसमें, तो t का कोएफिशिएंट 4 है, 4 का हाफ क्या होगा 2, तो उसका 2 का स्क्वायर ऐड किया, 2 का स्क्वायर माइनस किया +1 और ये dt, ये 2 1/ में ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो ये कितना हो जाएगा t -2 का होल स्क्वायर, ये तो ये 2 - 2 का होल स्क्वायर, और फिर इसके बाद ये देखेंगे तो -4 + 1 ये कितना हो जाएगा -3। इसको अगर हम देखें तो ये क्या होगा 3, लेकिन यहाँ पर √3 का इसको होल स्क्वायर ये dt। अब इसके बाद देखिए ये फिर से ये एक स्पेशल इंटीग्रल बन चुका है, इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर स्पेस थोड़ा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो ये लॉग इसमें यूज़ होगा, तो ये 2 1/2 √3 लॉग t -2 -√3 t -2 प्लस √3 प्लस c, और यहाँ पर आप रीज़न देंगे कौन सा आप इसमें इंटीग्रल यूज़ कर रहे हैं। तो 2 से 2 कैंसिल, 1/3 लॉग
t कितना है, tan x/2 -2 माइनस √3, और ये tan x/2 आप चाहे तो ना √3 को आगे लिख सकते हैं, माइनस, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये लिख दीजिए बस, इतना ही, इतना कौन ध्यान रख देता है वैसे। -2 प्लस √3 प्लस c, तो बुक में ऐसे लिखा रहता है √3 को आगे और इसको पीछे, बाकी ऐसे कुछ नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम हो गई है, देखिए, ठीक है। तो ये देखो दोनों प्रॉब्लम आपने देखी, दोनों में इसमें हम वैसे नहीं कर सकते थे जैसे आप सोचे थे कि कॉस, कुछ बच्चे बोलते कॉस को कॉमन ले लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर आप कॉस को कॉमन ले लेते हो। 2/cos x, अब ये 1/cos x ये तो हो जाएगा sec x, और ये 2 sec x, और ये कैंसिल +1। अब आप बताइए ज़रा, यहाँ पर कहीं tan x तो है ही नहीं ऐसा कुछ कि tan x बनता, तो tan x भी बनता तो उसका डेरिवेटिव sec² x नहीं है, तो यहाँ पर cos x कॉमन लेके नहीं होने वाला, कहीं आप लेते, इसीलिए इसको हमने इस तरीके से tan वाली आइडेंटिटी यूज़ की है। सेम हेयर जो आपको आपने देखा, ठीक है। तो यहाँ cos² उससे नहीं होगा, लेकिन आपको साथ साथ ये पहचाननी भी है ये टाइप। ये कैसे पहचानोगे टाइप, यहाँ पर सिर्फ इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे एक ही पावर है, ठीक है, ये लीनियर जो आप जिसे कहते हो। और जो पिछली प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर स्क्वायर्स में आपने देखा था, जितने भी फंक्शंस थे वो स्क्वायर्स में थे, साइन कॉस। तो ये आपको देखने, तो ये क्वेश्चंस हो गए। अब इसी के जैसे देखो, ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम देखते हैं। जब तक आप इनको प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए, देखिए ये 2 क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चन को एक बार खुद से आप ट्राई करिए, बाकी जब तक मैं इन्हें रिकॉर्ड करता हूँ। और पहले आप इन प्रॉब्लम्स को पहले बना लीजिए, इनको प्रैक्टिस करिए, देखिए आपका आंसर मैच करें, तब हम इन प्रॉब्लम्स को भी देख लेते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिस करिए, फिर इसके बाद इन प्रॉब्लम्स को भी देखते हैं। चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले लेट i = दिस होल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले कॉस को चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, और कॉस को हम tan में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि आपको बताएं, कॉस को हम लिख सकते हैं 1 - tan² x/2 और 1 + tan² x/2। तो यहाँ पर 1 माइनस ये होगा tan² x/2, 1 + tan² x/2 और ये dx, क्योंकि cos 2 थीटा, यहाँ पर हम cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, विच इज़ 1 - tan² थीटा, और ये 1 + tan² थीटा। तो यहाँ अगर 2 थीटा तो एंगल का हाफ होता है, तो अगर ये x है तो x में क्या होगा, यहाँ पर थीटा की जगह x/2, x का हाफ। ओके, तो अब इसमें इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे और ये सीधा न्यूमरेटर में जाएगा ये पूरा एक्सप्रेशन, तो ये सीधा इसको आप लिख दीजिए sec² x/2, और यहाँ पर ये 5 से ये पूरा इंटू होगा, तो ये हो जाएगा 5 + 5 tan² x/2, और ये प्लस 4 से इसको इंटू करिए, 4 - 4 tan² x/2 dx। नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ तो ये sec² x/2 ही रहेगा, अपॉन में यहाँ पर अगर आप देखें 5 + 4 ये तो हो गया 9, इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, दोनों लाइक हैं, और ये 5 tan² और -4 tan², ये कितना हो जाएगा, +1, तो विच इज़ 1 tan² x/2, 5 - 4 1 ही होता है, और ये प्लस, और ये dx। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि tan का ऊपर डायरेक्ट डेरिवेटिव है tan x/2 का, ना कि tan² का। tan x का डेरिवेटिव आप देख सकते हैं sec² x/2, बट हाफ भी आता है, वो हम यहाँ पर साइड में आप कर सकते हैं पुट, t = tan x/2, तो dt कितना हो जाएगा, sec² x/2 और x/2 का 1/2, और ये dx। तो यहाँ sec² x/2 dx है, लेकिन 1/2 नहीं है, तो यहाँ 1/2 आप यहाँ पर 2 करिए, और यहाँ पर 2, क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे 2 और ये, ठीक है, तो वापस वही आएगा, लेकिन इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि ये पूरा एक्सप्रेशन dt के बराबर बन जाएगा। तो ये 2, तो यहाँ तो हो गया dt, और यहाँ पर 9 को आप सीधा परफेक्ट स्क्वायर में लिख दीजिए सारी टर्म्स को, 9 को 3 का स्क्वायर, और इसको हम t का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये देखिए, ये स्पेशल इंटीग्रल है tan इनवर्स वाला, तो ये 1/a, a इज़ 3, तो यहाँ tan इनवर्स x/a, x हमारा t है, t/a + c। यहाँ पर आपको रीज़न देना पड़ेगा कौन सा स्पेशल इंटीग्रल आप यूज़ कर रहे हैं, और ये 2/3 फाइनल आंसर आप लिख देते हैं। tan इनवर्स t कितना है, t हमारे पास tan x/2
अपॉन में 3 प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल ये आंसर होता है। सोल्यूशन हमारा ये होगा कंप्लीट यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसके बाद इसी के जैसा देखो सेम अगला प्रॉब्लम है उसको देख लेते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर साइन है, ठीक है, वहाँ पर कॉस था, तो साइन के लिए आपको याद होना चाहिए साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ करेंगे और ये आपको पता चलना चाहिए कि कब यूज़ करना है। यहाँ पर देखिए साइन कॉस के पास एक ही पावर हो, यानी लीनियर ऐसे समझ सकते हो, एक पावर या एक एक्सपोनेंट हो। स्क्वायर वाले हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसे लास्ट क्लास में। तो इसमें हम इनको चेंज करने के लिए आप इसको tan वाली आइडेंटिटी यूज़ करोगे। लेकिन यहाँ पर साइन 2 थीटा साइन एक्स है तो कोई बात नहीं, साइन एक्स का हाफ एंगल हाफ यूज़ करेंगे यहाँ पर। जैसे 2 थीटा का थीटा है तो साइन एक्स का क्या होगा 2 tan x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले इसको लेट i इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन 1 अपॉन में 5 माइनस 4। अब साइन को हम लिख सकते हैं 2 tan x/2 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx। तो ये तो हमने साइन को चेंज किया है। अब उसके बाद आपको एलसीएम लेना है और आपको पता है ये डायरेक्ट ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सेक स्क्वायर x/2 बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x/2 अपॉन में यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन को इससे 5 से इंटू करेंगे तो ये कितना होगा 5 × 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x/2 और यहाँ 4 × 2 = 8, ये -8 tan x/2 dx। एक स्टेप और देखिए लिखते हैं इसमें सेक स्क्वायर x/2। यहाँ पर जो देखिए इसको थोड़ा टर्म्स को अरेंज कर लो, तो ये रीअरेंज करेंगे तो 5 tan स्क्वायर x/2 पहले देखिए जो हायर पावर वाली उसको आगे, फिर उससे छोटी जैसे ये -8 tan x/2 और ये फिर +5 को इधर। अब आप यहाँ पर देखिए अब tan x/2 का यहाँ डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो यहाँ पुट t इज इक्वल टू tan x/2 तो dt कितना हो जाएगा देखिए tan का तो होगा सेक स्क्वायर x/2 और 1/2 यहाँ पर हम लिखते हैं उसकी जगह यहाँ लिख लेते हैं, फिर ये dx फिर से आपको था 1/2 यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर 2 कर दो और ये 2, तो ये 2, ये तो यहाँ पर पूरा ये dt हो जाएगा न्यूमरेटर। आप dt भी लिख सकते हो उसको इस तरीके से 1 अपॉन में ये 5t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 5 और ये dt। तो बात है कि आप चाहे इसको ऐसे लिख दो या ऐसे भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अब इसको आप परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व करोगे, जैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे स्पेशल इंटीग्रल, ये आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें 5 को कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये 2/5 dt अपॉन में ये t स्क्वायर माइनस 8/5 और ये +1। ईच टर्म को 5 से डिवाइड करते जाओ, इसको भी 5 से, तो ये कितना हो जाएगा t स्क्वायर यहाँ पर 5 तो यहाँ तो ये एज इट इज़ और यहाँ 5 ये +1। अब उसके बाद यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे 2/5 तो ये dt t स्क्वायर माइनस 8/5t। अब यहाँ पर देखिए इसका कोएफिशिएंट t का कोएफिशिएंट कितना है 8/5, उसका हाफ सॉरी इसका हाफ कितना होगा 4/5। तो जो ये 4/5 है उस 4/5 का हाफ जो है उसका स्क्वायर ऐड करेंगे एक बार और उसका स्क्वायर यहाँ पर माइनस भी करेंगे और फिर यहाँ पर +1 भी बचा है तो उसको तो यहाँ लिखना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट स्टेप, तो ये dt और यहाँ पर ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो ये t माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। और इसके बाद देखिए यहाँ पर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना माइनस, अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूँ तो ये आएगा 16/25 + 1, ये आएगा 9/25 प्लस में आएगा। ओके तो सॉल्व कर लेना, 9/25 आएगा तो प्लस और 9/25 का परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो 3/5 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पर आप देखते थे tan इनवर्स वाला स्पेशल इंटीग्रल है x² + a², तो ये पहले से लिखते हैं 1/a, a इज़ 3/5, फिर tan इनवर्स
एक्स, एक्स क्या है हमारे पास, t माइनस 4/5, ये x है, अपॉन में a इज़ 3/5 प्लस सी, और आपको यहाँ पर रीज़न देना है कौन सा स्पेशल इंटीग्रल आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ से 5 से 5 कैंसिल होगा, और फिर यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बचा 2/3 tan इनवर्स। इसमें ना थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 से इसको इंटू करेंगे तो देखो ये फ्रैक्शन है, तो ये 5 इससे इंटू हो जाएगा 5t माइनस 4/5, और ये कितना होगा 3/5। ठीक है, वो आपके डिपेंड करता है फ्रैक्शन पर, मैं तो ये करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, वो आपकी फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है, आप कितने फास्ट सॉल्व कर सकते हो। तो बाकी आप देखिए, मैं तो प्रॉपर एक स्टेप आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे किया गया जा रहा है जो भी। ठीक है, बाकी ये 7th 8th क्लास का ही है, ज़्यादा नहीं कि 12th क्लास में सब बताना चाहिए। बाकी फिर भी गलती होती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी पता नहीं चलता कि कहाँ गलती की है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड। बाकी देखिए कोई नहीं, रिकॉर्ड में जा रहा है, इनकेस गलत होता है तो चेक कर सकते हो। तो अब इसके बाद देखिए 5t कितना है, tan x/2 माइनस 4 अपॉन में 3 प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। देखो थोड़ी बहुत गलती मुझसे भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह सकता कि कुछ बच्चे बोलते हैं, मैसेज करते हैं मुझे कि सर ये वाली वीडियो में डाउट था, ये गलती थी। तो इसमें गलती हो सकती है, वो करेक्ट कर लेंगे, लेकिन देखिए कहीं कहीं ऐसा होता है गलत भी रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन प्लस माइनस में गलती हो सकती है, लेकिन लॉजिक में गलती नहीं होगा। तो प्लस माइनस का हो तो वो आप अपने टीचर या किसी भी कलीग जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे आप करेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन लॉजिक नहीं गलत होगा, वो देखना। लॉजिक में होगा तो फिर उसके लिए मैं काम करूँगा, प्लस माइनस की वो थोड़ा सा आप देखना। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसको भी देखिए, प्रैक्टिस करिए, तो आई होप आपके आंसर मैच कर रहे होंगे अगर आपने पहले से ही कर रखा होगा, क्योंकि मैंने ये दोनों प्रॉब्लम आपको करने के लिए नहीं थी पहले से ही, कि आप पहले से करके इसे सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन अगर हो जाता है, तो अगर ये प्रॉब्लम भी होता है तो इसे प्रैक्टिस आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो करके देखिए, ट्राई करके कि आपसे होता है नहीं। तो अब इस प्रॉब्लम के बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए अगले प्रॉब्लम में साइन कॉस, पहले साइन था फिर कॉस था, अब इसमें साइन कॉस दोनों है। तो इस प्रॉब्लम को करते हैं, तो इसमें भी वही है, साइन और कॉस। देखो यहाँ पर 1 पावर वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसमें भी tan में पहले चेंज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट i इज इक्वल टू दिस होल एक्सप्रेशन 1/1 प्लस साइन को लिख सकते हैं 2 tan x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। फिर कॉस को क्या लिखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx। अब आप यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे 1 में, डिनोमिनेटर में इसमें पूरा एलसीएम क्या आएगा इसका, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 इस पूरे टर्म में। ठीक है, यहाँ 1 है, बी केयरफुल, तो 1 के नीचे 1। तो यहाँ पर देखिए, अब हम जब जैसे भी फ्रैक्शन आप सॉल्व करते हो, ये जो आपका एलसीएम आया तो आपको तो ऐसे डिवाइड करते जो भी प्रोसेस है, तो इस 1 से आपको पता चलना चाहिए कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इनटू होगा। तो यहाँ पर ये आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। फिर उसके बाद देखिए ये इस सेकेंड वाले फ्रैक्शन पे आते हो, तो यहाँ पर तो ये दोनों एज इट इज़ हैं, तो ये एज इट इज़ हम यहाँ पर उतार देंगे। अगर आप, ठीक है, ये समझाने वाली बात तो नहीं कि यहाँ एक्सप्लेन करो ये सब, आप देखिए तो ये आ जाएगा 2 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और ये dx। अब अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए tan स्क्वायर x/2 और ये tan स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। और बाकी अगर आप इसको देखें, ये न्यूमरेटर में जाएगा, ये तो sec स्क्वायर x/2 बन जाएगा ये पूरा का पूरा यहाँ के, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखते हैं, देखो ये तो हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस 1 इज 2 और ये 2 tan x/2 dx। आप चाहे तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, वैसे आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। 1 प्लस tan x/2। अब आप देख सकते हैं, देखिए इस पूरे को ही आप ये जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन, इस कंप्लीट पूरे एक्सप्रेशन को ही टी लेट कर लीजिए, जिससे ये देखो sec स्क्वायर x/2 है, लेकिन 1/2 नहीं है, तो 1/2 चाहिए होता है, आप यहाँ पर 1/2 इंटू कर सकते हैं और यहाँ पर 2, तो चाहे तो आप इस वाले 1/2 को भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है, तो उससे ना ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी, देखो अगर आप यहाँ 1/2 लिखोगे तो यहाँ पर भी तो 2 लिखना पड़ेगा, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस वहीं आ जाओगे। ठीक है, बाकी तो अगर यहाँ पढ़ा हुआ है तो ऐसे तो पहले नहीं मिलता था, तो इसको यूटिलाइज कर लो यहाँ पर।
ओके, तो एक स्टेप और हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, देखो ये 1/2 जो था ये इसको हमने यहाँ लिख लिया है, और ये dx 1 + 10x/2। यहाँ पर आप रिपोर्ट t इज इक्वल टू 1 + 10x/2। तो dt कितना होगा, देखिए 1 का तो 0, 10 का हो जाएगा sec² x/2। अब x/2 का क्या होगा, 1/2, और ये होगा dx। अब आप देखिए 1/2 sec², ये dx, तो ये तो dt हो जाएगा पूरा, ये कंप्लीट dt, और यहाँ पर ये पूरा एक्सप्रेशन t। अब आपको पता है ये 1 भी यहाँ लिख सकते हैं, 1/t, ये तो लॉग फंक्शन है, log t + c। और व्हाट इज t, t इज 1 + 10x/2 + c। तो ये तो देखिए ये तो हो गया, सिंपल सी प्रॉब्लम थी, बस यहाँ पर साइन कॉस दोनों एक साथ आ गए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हाँ, और तो कुछ नहीं है इसमें। यस, ठीक है, आप इसमें ये भी कर सकते थे, देखिए इस पूरे को ना लेट करके आप इसको भी टी लेट करते, तब भी हो जाता। ओके, फिर यहाँ पर क्या होता, ये तो फिर भी गायब होता, तो डी टी, और यहाँ पर 1 + t होता, तो फिर उसके बाद ये हो जाता log 1 + t + c। अगेन वही आंसर आता, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी तो वो आपके डिग्रेशन पे है, आपने कितने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो वो आपको समझ में आ रहा होगा, और दोनों में से आप कोई भी ऑप्शंस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी इसके जैसा ही लग रहा है, तो इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या है इसमें कुछ चेंज अगर होता है तो देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं। सबसे पहले लेट i इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पर हम 1 साइन को क्या लिख सकते हैं, 2 tan x/2, 1 + 10² x/2। ये प्लस कॉस को क्या लिखेंगे, 1 - 10² x/2, और ये 1 प्लस। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गई होगी ये कब यूज़ करना है। साइन कॉस अगर आपके पास एक ही पावर में हो, और ऐसा यूज़ किस लिए किया जाता है, आपको इतना क्लियर हो रहा होगा कि इसको पूरे फंक्शन को हमें tan सेक में बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे, देन स्पेशल इंटीग्रल। अगर स्पेशल इंटीग्रल होता है, ज़रूरी नहीं है हर टाइम आए, जैसे यहाँ आपने देखा कि यहाँ पर स्पेशल इंटीग्रल नहीं था, सिंपल लॉग फंक्शन था, तो ऐसा भी हो सकता है, या पावर फंक्शन भी आपको देखने को, पावर रूल भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे 1 पॉन में, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में देखो एलसीएम क्या आएगा, यही आएगा 1 + 10² x/2, और यहाँ पर इस 1 से इसे इंटू करेंगे, 1 + 10² x/2, यहाँ पर -2 tan x/2 प्लस ये 1 - 10² x/2। तो अगर एलसीएम लोगे तो यही आएगा, और ये आपका देख लो ये आना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाऊँगा कैसे करते हैं, ये फ्रैक्शन का पार्ट है बस। अब इसमें देखो ये दोनों कैंसिल। तो फिर से देखिए यहाँ पर ये dx, और ये न्यूमरेटर में जाएगा, और ये होगा 1 + 10² x/2, 1 + 1 2 - 2 10 x/2। तो अब मैं यहाँ तक छोड़ देता हूँ, मुझे नहीं लगता, देखो वीडियो की लेंथ बढ़ती चली जाएगी। सेम यही क्वेश्चन था, यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आया, सेम यही प्रॉब्लम है। तो इसको अब आगे आप प्रैक्टिस कर लेना, 2 कॉमन लेना, जैसे इसमें किया था इस प्रॉब्लम में, सेम यही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब कंटिन्यूएशन में आप रखना, तो वैसे ही प्रॉब्लम कुछ भी नया नहीं है कि मैं इसे कर तो दूंगा, हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अभी आगे भी और भी क्वेश्चन हैं, उनको भी देखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करिए, फिर इसके बाद चलिए अब अगले प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू दिस। अब ये प्रॉब्लम जो है देखिए ये इसी के जैसी ही लग रही होगी, लेकिन थोड़ी बहुत अलग है, ज़्यादा नहीं। आप इस चाहे तो वीडियो को रोक के इसे एक बार खुद से ट्राई करके देखिए। बाकी तो हम करते हैं इसे सॉल्व, मैं सॉल्व करता ही हूँ। देखिए क्या होता है इसमें, 1 में 2 साइन एक्स को हम लिखेंगे 2 tan x/2, 1 + 10² x/2, और कॉस को 1 - 10² x/2, 1 + 10² x/2 dx। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा, 1 + 10² x/2, और यहाँ पर देखिए फिर एलसीएम लेंगे तो 2 से इसको इंटू करना पड़ेगा, तो ये 2 + 2 10² x/2, और ये प्लस
टू टेन एक्स बाई टू, और यहाँ पर ये एज इट इज़ रहेगा, ये टू टेन एक्स बाई टू एज इट इज़, क्योंकि आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा और 1 से इंटू करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, सिर्फ फ्रैक्शन के रूल्स हैं जो आप जानते होंगे, इतना तो आपको आना चाहिए यहाँ तक, इस स्टैंडर्ड तक तो। ओके, तो ये सिंपली मैंने फ्रैक्शन किया और कुछ भी नहीं है। बाकी इसको आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में, यहाँ पर देखिए टू टेन स्क्वायर, और इसमें से एक कम करेंगे तो देखिए टू, ये लाइक है तो एक कम कर दीजिए तो 1 बच जाएगा, यानी कि 1 टेन स्क्वायर, यानी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 माइनस 1 1 ही होगा, 1 टेन स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा 2 टेन एक्स बाई टू, 2 प्लस 1 कितना होगा, देखिए ये 2 और ये 1, ये भी तो है लाइक टर्म, तो ये हो जाएगा प्लस 3 dx। अब यहाँ पर आप देखिए ये tan इसका डेरिवेटिव है तो इसको पहले हम रिड्यूस कर देंगे, एक दूसरे वेरिएबल में इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर, तो पुट t इज इक्वल टू टेन एक्स, अब dt कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये dx एक्स बाई टू का डेरिवेटिव भी होगा विच इज़ 1/2। अब 1/2 देखिए यहाँ पर, तो ये 1/2 हमें चाहिए अपॉन में, और यहाँ पर भी आप 2 रख दीजिए क्योंकि कैंसिल ही होगा, ये dx ये टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, टू टेन एक्स बाई टू प्लस 3। अब देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन dt हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन ये टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 और ये dt। अब इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, 1 अपॉन में टी स्क्वायर, 2t और t का कोएफिशिएंट 2 है तो बहुत इजी हो जाएगा, इसका 2 का हाफ होता है 1, 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 dt 2, ये 1 अपॉन में, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, t प्लस 1 का स्क्वायर, और ये 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2, और प्लस आएगा और 2 यानी √2 का स्क्वायर dt। अब आप यहाँ पर स्पेशल इंटीग्रल यूज़ करिए तो वो कितना होगा, a कितना 1 अपॉन a विच इज़ √2 tan इनवर्स x बाई ए, एक्स क्या t √2 प्लस c, और यहाँ पर रीज़न दे दीजिए कौन सा स्पेशल इंटीग्रल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, देखिए 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर, तो एक √2 ये कैंसिल होगा, और फाइनल आंसर जो हमारा आएगा यहाँ पर √2 न्यूमरेटर में जाएगा, और ये tan स्क्वायर, t कितना है, t हमने लेट किया हुआ है tan x बाई टू, तो t की जगह आप यहाँ पर लिख दीजिए tan x बाई टू अपॉन में √2 और ये प्लस c। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। ओके, तो इसके बाद देखिए इसका आंसर भी यही है बुक में भी। अगर आप मैच करेंगे कुछ के, मोस्टली आंसर्स आपके मैच ही करेंगे, तो आप ये देखना लॉजिक, क्योंकि अगर सब कुछ प्लस माइनस ठीक होगा तो आंसर तो अलग आएगा ही नहीं, आंसर तो वही आएगा जैसा हमने एक्सपेक्ट किया होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर, लेकिन इन दोनों प्रॉब्लम से अलग था, जैसे कि आप सोच रहे थे कि इसकी जैसा इसमें कैंसिल हो रहा था, इसमें कैंसिल नहीं हुआ है, जैसे इन दोनों प्रॉब्लम में आपने देखा होगा। तो ये मैंने इनकम्प्लीट छोड़ा था, आई होप ये आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड में आया हुआ है, बहुत पुराना क्वेश्चन है बट ऐसे क्वेश्चन भी दे सकते हैं आपको। देखिए तो ये वाला प्रॉब्लम है, तो आप एक बार इसको वीडियो को रोक के खुद से ट्राई करिए, बाकी तो मैं इसे रिकॉर्ड करते ही हैं। देखिए करते हैं इसको स्टार्ट। पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन एंड यू नो आगे हमें अब क्या करना है, साइन और कॉस को देखिए सब पे एक एक पावर है तो इनको चेंज करेंगे tan में, तो ये 2 तो यहाँ ऑलरेडी है तो साइन को लिखेंगे 2 tan, यहाँ 2 एक और एक्स्ट्रा आ जाएगा x बाई टू, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। कॉस में क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू dx। अब यहाँ पर आप इसका एलसीएम लेंगे। देखिए अब मैं डायरेक्ट करता हूँ इसमें, वैसे तो आपको पता है ये जो अगर आप फ्रैक्शन आपको अच्छे से पता है, यहाँ पर ये आपको पता है ये इनटू होगा, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो वो सीधा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, तो आप लिख सकते हैं ऐसे। देखिए वो स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या आएगा देखिए 3 से इसे इंटू करिए, 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 4, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, बस यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा, तो ये कितना 4 tan एक्स बाई टू प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। एक स्टेप और हमें यहाँ पर थोड़ा सा करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, देखिए 3 tan स्क्वायर और ये माइनस
1, इसमें माइनस करेंगे तो ये 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये प्लस 4 tan एक्स बाई 2 और ये 3 + 1, ये देखिए ये 3 और ये +1, ये कितना हो जाएगा +4 dx। अब एक स्टेप और यहाँ पर होगा, देखिए 2 यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है तो परफेक्ट इसमें से आप कॉमन ले लीजिए इसको, 1/2 और ये 6 स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पर होगा tan स्क्वायर, 2 कॉमन आ जाएगा तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पर +2 tan x बाई 2 +2 और ये dx। अब आप यहाँ पर देखेंगे 1/2, देखिए आपको पता है अब t को हम जब tan x बाई 2 लेट करेंगे तो हाफ चाहिए होगा, तो इस हाफ को ही आप यहाँ पर इसको यूज़ कर लो, क्योंकि उससे 2 से हाफ रखने मतलब ये रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर रख सकते तो रख लो, वो फिर भी कैंसिल हो जाना है, तो इसको यहाँ पर यूज़ कर लेना। ठीक है, अब नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, दिख रहा है ये यूज़ हो जाएगा, तो इसमें सीधा स्टार्ट करिए, पुट t = tan x बाई 2, तो यहाँ से dt कितना होगा, tan का तो होता है 6 स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1/2 यहाँ ना लिख के x बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2 और यहाँ dx यहाँ होता है वो dx भी आएगा, तो देखिए 1/2 नहीं है, 1/2 ये यहाँ पर, इसको ऐसे मान के चलिए हमारे पास ये पूरा एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है तो उसको हम dt लिख देंगे, तो देयरफॉर i जो होगा हमारे पास न्यूमरेटर में तो dt बन जाएगा और ये होगा t स्क्वायर प्लस 2t + 1 और ये तो फिर परफेक्ट स्क्वायर से हम इसे करेंगे तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा, यहाँ पर t स्क्वायर और 2t का कोएफिशिएंट 2 होगा, 2 का हाफ 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस करेंगे और ये dt, तो ये a + b का होल स्क्वायर बनेगा, ये t यानी t + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 में से 1 तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर और +1 आएगा तो +1 का स्क्वायर। अब ये फिर tan इनवर्स, तो 1/a 1 a स्क्वायर, देखिए यहाँ पर a 1 है एंड tan इनवर्स t + 1 + c और आप यहाँ रीज़न देना कौन सा स्पेशल इंटीग्रल यूज़ कर रहे हैं और फाइनल आंसर tan इनवर्स t को क्या लिख देंगे, tan x बाई 2 + 1 और ये +c। तो ये वाला हमारा फाइनल आंसर होता है और यही बुक में भी यही आंसर है हमारा, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ है, तो इसको प्रैक्टिस करिए। इसके बाद चलिए अब अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी तो मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ। सेम वही कॉस और साइन को आपको tan में एक्सप्रेस करना है, तो सबसे पहले हम लेट i = दिस होल एक्सप्रेशन 1/13 + 3, ये होगा 1, कॉस को हम लिखेंगे 1 - tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन को हम लिखेंगे 2 tan x बाई 2, 4 तो ये इंटू में ही है और अपॉन में 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये dx इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई 2 तो ये यहाँ पर आएगा, तो फिर ये सेक स्क्वायर बन जाएगा, डायरेक्ट इसे लिख लीजिए सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ जाएगा, पहले इसको इंटू करना पड़ेगा 13 से, तो ये 13 + 13 tan स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर 3 से इसे इंटू करेंगे, 3 - 3 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस 4 2 ये तो आपको पता है ये आ जाएगा 8, ये तो इट इज़ 8 tan x बाई 2 और ये सारा फ्रैक्शन का पार्ट है, ये आपको ऑलरेडी आना चाहिए ना, ठीक है, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं लास्ट 3 प्रॉब्लम्स में, लास्ट 2 और 3 प्रॉब्लम्स में देखा हमने। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, 6 स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में देखिए 13 tan स्क्वायर एक्स बाई 2, सॉरी 13 tan स्क्वायर एक्स बाई 2, उसमें से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा tan एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 और फिर इसको इसके बाद देखिए पहले हायर फिर उससे थोड़ी छोटी पावर यानी 8 tan x बाई 2, 13 + 3 ये कितना हो जाएगा 16, ये dx। अब इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट, इसमें से कॉमन आ रहा है 2, या तो आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, देखिए इसमें से 2 कॉमन लेंगे वैसे तो 2 रहने दीजिए, डायरेक्ट ना इसमें से आप क्या करिए, फिर उसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी, सीधा ना tan x को t ले लीजिए यहाँ पर साइड में ही, पुट t = tan x बाई 2, तो dt कितना होगा, ये होगा 6 स्क्वायर एक्स बाई 2, ये dx
और x/2 का भी आपको 1/2 रखना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन देखिए 1/2 नहीं है, तो यहाँ पर 1/2 और ये 2, तो ये 2, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ये तो dt हो जाएगा, और ये यहाँ पर 10t² प्लस 8t प्लस 16। अब उसके बाद आपको ये परफेक्ट स्क्वायर्स पे काम करना है, बनाना है, और जो भी है स्पेशल इंटीग्रल यूज़ करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 10 को कॉमन ले लीजिए, ये dt, तो यहाँ पर हो जाएगा t²। तो यहाँ पर देखो सबको 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना 4/5 आएगा, और यहाँ भी अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना 8/5। अब इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर बनाएंगे, तो देखिए ये तो रिड्यूस हो गया 1/5, तो यहाँ पर dt, तो देखिए t² प्लस, अब 4/5 जो t का कोएफिशिएंट है 4/5 उसका हाफ करेंगे पहले, विच इज़ 2/5। अब 2/5 जो है इसका स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 2/5 का स्क्वायर ऐड किया, 2/5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 8/5, विच इज़ इक्वल टू 1/5। यहाँ पर ये dt, और देखिए ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये t प्लस 2/5 का होल स्क्वायर, और इसको आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। ये -4/25 प्लस 8/5, तो एलसीएम लेंगे तो 25, ये -4, और एलसीएम ये 5 आएगा, 8×5 जब 40, तो ये आया 36/25। और देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बनता ही है 6/5 का, और यहाँ प्लस ही रहेगा, तो प्लस 6/5 का होल स्क्वायर। तो ये tan इनवर्स बन रहा है, तो 1/5 इंटू 1/a कितना है 6/5, और tan इनवर्स t प्लस 2/5 अपॉन में x/a क्या है 6/5 प्लस c, और इसका रीज़न आप देंगे, बाकी इसे सॉल्व कर लेना, ये आएगा 1/6 tan इनवर्स, देखो इसमें फ्रैक्शन सॉल्व करोगे तो आएगा 5t, एलसीएम लोगे 5t कितना है tan x/2 प्लस 2 अपॉन में 6 आएगा, क्योंकि 5 और 5, ये 5 और ये 5 दोनों कैंसिल हो जाएंगे जैसे ही आप फ्रैक्शन सॉल्व करोगे, वो आप देखना, प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये आप चेक करना, क्रॉस चेक करना एक बार कि आपका ये आया नहीं आया, तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। इसके बाद चलिए इसी के जैसा अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन ठीक हैं, ऐसा नहीं कि अगर एक हो जाए तो मैं आपको दे दूं करने के लिए। तो इसमें ना छोटा थोड़ा मतलब छोटी मतलब थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलती होती है प्लस माइनस की, इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इनकेस अगर आपका गलत होता है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कहाँ गलती हुई है। ठीक है, बाकी तो आप ये देखिए। इसके बाद अगला प्रॉब्लम है, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें नया क्या है देखने के लिए, वो अगर हम देखें तो देखो हो तो ये भी जाएगा, लेकिन कुछ नया होगा तो उसे देख लेते हैं जरा। तो चलिए मैं भी इसे भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो देखते हैं इसे। तो पहले आप इसे खुद से ट्राई करिए और देखिए फिर। तो पहले हम इसको 5 + 7, तो इसको कॉस को हम लिखेंगे 1 - tan² x/2, और ये होगा 1 + tan² x/2, प्लस साइन को हम क्या लिखेंगे 2 tan x/2, और ये 1 + tan² x/2, और ये dx। इसके बाद आप एलसीएम लीजिए यहाँ पर, तो एलसीएम लेंगे फिर से आपको बताइए, ऊपर जाएगा sec² x/2 अपॉन में यहाँ पर फिर ये 5 से इनटू करेंगे, तो ये 5 + 5 tan² x/2, 7 से इसे इनटू करेंगे, प्लस 7 - 7 tan² x/2, और ये तो ऐसे ही रहेगा 2 tan x/2 dx। थोड़ा यहाँ पर लाइक टर्म्स को ठीक करेंगे, तो ये हो जाएगा sec² x/2 अपॉन में, यहाँ देखिए 5 tan² है और ये -7, तो ये हो जाएगा -2 tan² x/2, और फिर ये प्लस 2 tan x/2, और 5 और प्लस 7, 5 + 7 = 12, और ये dx। अब यहाँ पर फिर से आप चाहे तो tan को ले लीजिए यहाँ पर पुट, t = tan x/2, और dt कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 sec²
x/2 dx। तो देयरफॉर आई जो होगा, देखिए यहाँ पर 1/2 नहीं है तो 1/2 से इंटू, और यहाँ 2 थोड़ा सी मतलब थोड़ा बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर 2 1/2 रखना पड़ेगा, फिर वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इससे फ़ायदा ये dt बनेगा। अपॉन में ये बच जाएगा -2t² प्लस 2t प्लस 12। अब आप देखिए यहाँ पर इसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते, नेगेटिव है, तो यहाँ पर आप क्या करिए, -2 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, dt। तो ये होगा t², ये आएगा -t, और ये -6। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, तो ये -1/2 dt, t² माइनस t का कोएफिशिएंट कितना है 1, 1 का हाफ 1/2, 1/2 का स्क्वायर ऐड करो, -1/2 का स्क्वायर ऐड करो, -6, और फिर उसके बाद -1/2 यहाँ पर dt। तो ये तो देखो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये बनेगा t -1/2 का होल स्क्वायर, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो -1/4 और ये 6, तो 4 - 1 -24 -25/4, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो -5/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर लॉग आएगा, तो थोड़ा स्पेस हमें बनाना पड़ेगा। देखिए -1/2 तो है, और ये स्पेशल इंटीग्रल है x² माइनस a², तो ये 1/2a, a इज़ व्हाट 5/2 लॉग ऑफ ये t -1/2 x माइनस ए, ये x माइनस ए, और x प्लस ए, और ये प्लस c। तो देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया -1/10 लॉग t, तो हो जाएगा 10x/2। इसको आप अलग से सॉल्व करिए, सिर्फ इतने पोर्शन को। तो देखिए ये -6/2 हो जाएगा, तो ये -3 होगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, -3 अपॉन में 10x/2, और इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/2 विच इज़ 2 + 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर। बाकी स्पेशल इंटीग्रल जो यूज़ कर रहे हो तो उसको तो आपको बताना पड़ेगा ही, और ये इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो इसके बाद चलिए अब अगला प्रॉब्लम करते हैं। देखिए ये वाला प्रॉब्लम और ये दोनों सेम है, तो इसमें से मैं ये वाला करता हूँ, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेट i इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। तो कॉस और साइन देखो यहाँ पर भी एक एक पावर है, तो इसको हम वैसे ही कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस tan² x/2, और ये 1 + tan² x/2 माइनस साइन को हम लिख सकते हैं 2 tan x/2 अपॉन में 1 + tan² x/2, और ये dx। अब इसके बाद आप देखिए इसका एलसीएम लोगे, दोनों का एक ही एलसीएम आएगा, लाइक फ्रैक्शन है तो ये सीधा न्यूमरेटर में जाएगा, और इसको आप डायरेक्ट लिख दीजिए sec² x/2। और यहाँ पर इसको अगर ठीक करके लिखें तो देखिए पहले बड़ी पावर वाली टर्म, फिर उसके बाद छोटी वाली -2 tan x/2, और ये लास्ट में ये जो 1 है ये प्लस वाला है तो +1, और ये dx। ये थोड़ा सा अरेंज करना है। अब इसके बाद आप क्या करिए, अब देखिए tan को आप देख रहे हैं ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है लेकिन हाफ नहीं है, तो यहाँ से 2 से इंटू 2 से डिवाइड, तो इसको यहाँ पर कर लीजिए पुट। t इज इक्वल टू tan x/2, dt कितना आ जाएगा 1/2 sec² x/2 dx। तो देयरफॉर i जो होगा, ये 2 तो हो गया, देखिए ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा dt अपॉन में -t² - 2t + 1। तो देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इसको फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, लेकिन ये नेगेटिव है तो मेक इट पॉजिटिव। अगर कोई कोएफिशिएंट होता तो उसको भी कॉमन लेते, तो 2, यहाँ से हमने -1 कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा t², और ये +2t - 1 dt। इसके बाद ये माइनस ऊपर चला जाएगा, देखिए इसको शिफ्ट कर दो, ये -2, तो 1 अपॉन, अब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर आप बना सकते हैं t² + 2t। इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 dt -2 1 अपॉन, तो ये तो हो जाएगा भाई t + 1 का होल स्क्वायर, और -1 - 1 -2 2 का परफेक्ट स्क्वायर लिखना है, √2 का स्क्वायर -2 इंटू 1/, अब आपको पता है कि ये x² - a² स्पेशल इंटीग्रल है, तो 1/2a, 2a क्या है √2, फिर लॉग t + 1
ये पूरा x है, x माइनस ए, फिर x प्लस ए और ये प्लस सी। तो देखिए अब 2 से 2 कैंसिल, तो ये -1/√2 लॉग t कितना है 10x/2 प्लस 1 -√2 t 10x/2 प्लस 1 प्लस √2 प्लस सी। तो ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। ठीक है, तो सेम यही प्रॉब्लम इसके जैसी प्रॉब्लम देखो, इसको भी आप यहाँ पर cos x माइनस साइन एक्स है नेक्स्ट, इसे cos x प्लस साइन एक्स भी करके दे सकते हैं और sin x माइनस और sin x प्लस cos x भी। तो इस प्रॉब्लम को आप ट्राई करिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हो जाता है तो इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, सेम ऐसे ही होगा। तो इसके बाद अब कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी देख लेते हैं, जब तक आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए, देखिए ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, तो बस इसमें थोड़ा सा चेंज है कि √3 कभी sin x के साथ है, यहाँ पर √3 cos x के साथ है। तो इसमें से मैं कोई भी एक प्रॉब्लम करता हूँ, इसमें से आप ये अगला प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए रखना। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट i इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन 1/, हमें स्टार्ट वैसे ही करना है, साइन कॉस को tan में चेंज करना है। तो साइन को लिख सकते हैं 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 3, और कॉस को हम लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और ये dx। दोनों देखिए लाइक फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर जो एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, फिर इसको न्यूमरेटर में ले जाओगे तो वहाँ तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर x/2 अपॉन में ये होगा 2 tan x/2 प्लस √3। तो देखो यहाँ √3 को इससे इंटू करेंगे, एक बार 1 से और एक बार tan स्क्वायर x/2 से, तो ये √3 आएगा और ये माइनस √3 tan स्क्वायर x/2 और ये dx। इसके बाद नेक्स्ट 6 स्क्वायर x/2 अपॉन में, फिर इसको थोड़ा टर्म्स को अरेंज कर लो, और देखो यहाँ पर ना नेगेटिव √3 है तो वो भी कॉमन ले लीजिए, 1/-√3। तो ये तो प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर x/2, और यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए नेगेटिव है तो ये सॉरी ये पॉजिटिव है तो ये माइनस हो जाएगा, और √3 भी यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा। क्योंकि हमने -√3 कॉमन लिया है तो उसको डिवाइड करेंगे ना ईच टर्म से, तो यहाँ पर तो देखो कैंसिल हो जाएगा, ये -1 बच जाएगा और ये dx। अब आप इनको एलिमिनेट कर दो, सब्सटीट्यूशन से सारा ये एलिमिनेट हो जाएगा tan से। तो पुट t इज इक्वल टू 10 x/2 तो dt कितना होगा 6 स्क्वायर x/2 और x/2 का 1/2 और ये dx। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू, बस यहाँ 1/2 नहीं है आप ये देख सकते हैं, तो 1/2 यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ पर इंटू 2, तो ये आएगा, और ये माइनस को ऊपर ले जाना, ये -2/√3, तो ये तो हो जाएगा dt, और ये अपॉन में t स्क्वायर -2/√3t - 1। अब इसका कोएफिशिएंट देखेंगे, t का कोएफिशिएंट 2/√3, इसका हाफ करेंगे तो कितना आया 1/√3। तो 1/√3 का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे -2/√3, ये dt, t स्क्वायर 2/√3 t, तो यहाँ पर ऐड करेंगे 1/√3, इसका हाफ जो आया 2/√3 का, और माइनस करेंगे और ये -1। फिर नेक्स्ट स्टेप -2/√3 ये dt अपॉन में, यहाँ तो देखो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो ये t प्लस 1/√3 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसे सिंप्लीफाई -1/3 -1 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा -4/3। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 2/√3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये लॉग बन रहा है, अगर आप देखें x² - a², तो -2/√3 इंटू 1/2a, a कितना है 2/√3, और ये लॉग ऑफ t प्लस 1/√3 - 2/√3 अपॉन में t प्लस 1/√3, और यहाँ पर x प्लस x माइनस a और x प्लस a प्लस c, और यहाँ पर आप रीज़न देना कि कौन सा स्पेशल इंटीग्रल यूज़ करें। देखिए 2 से 2 तो कैंसिल, √3 से ये भी कैंसिल, तो ये -1/2 लॉग ऑफ यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए इसको एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर √3, ये √3t, ये +1 - 2, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो ये √3
ये √3t, ये +1 + 2 और ये +c, ये √3 कैंसिल। अब फाइनल आंसर हम लिख देते हैं -1/2 log ऑफ √3t को हम क्या लिख सकते हैं, t हमने क्या लिख किया था 10x/2, t कहाँ पर है हमारे पास, ये रहा देखिए, t तो हमारे पास 10x/2 है, तो इसको लिख देंगे 10x/2 और 1 - 2 तो ये -1, यहाँ पर ये √3 10x/2 और ये 1 + 2 + 3 और ये +c। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन हो जाए तो इसके बाद देखिए ये वाला प्रॉब्लम आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगा, सेम यही जैसा हमने जो भी स्टेप फॉलो किया, देखिए कुछ भी नहीं था, पिछले जैसी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ नया नहीं है, बस √3 थोड़ा सा आपको नया देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसी के टाइप का है, लेकिन इसको अगर आप ऐसे करोगे बहुत उलझ जाओगे, कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन हो जाएगा और ये इतना इजी भी नहीं है। इसमें वैसे हम काम तो वही करेंगे, साइन सबको साइन कॉस को ना टैन, क्योंकि देखिए साइन कॉस एक ही वेरिएबल वाले, मतलब यहाँ पर एक ही पावर है, एक ही एक्सपोनेंट है इन सब पे तो इनको ना आप टैन में ही एक्सप्रेस करिए, लेकिन टैन में एक्सप्रेस करने पर भी इतना इजी नहीं है जितना दिखता है, लेकिन हो जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा। देखते हैं स्टार्ट करते हैं, चलिए से 1 + साइन को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 tan x/2 अपॉन में 1 + tan² x/2, ये ब्रैकेट में इसे रखते हैं क्लोज, और अपॉन में डिनोमिनेटर में साइन को हम क्या लिख सकते हैं 2 tan x/2 अपॉन में 1 + tan² x/2, और यहाँ पर 1 + कॉस को हम क्या लिख सकते हैं 1 - tan² x/2 और ये 1 + tan² x/2। अब देखिए न्यूमरेटर में जो इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसके लिए एलसीएम लेंगे, तो ये इसके लिए एलसीएम आएगा 1 + tan² x/2, एलसीएम लेंगे तो ये 1 से इंटू होगा, तो ये 1 + यहाँ पर tan² x/2 + 2 tan x/2 ये आया, और यहाँ पर dt सॉरी नॉट dt, इट्स dx अपॉन में, यहाँ पर अगर आप देखें ये तो है 2 tan x/2 अपॉन में 1 + और ये tan² x/2, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ हमें एलसीएम लेके क्या मिलेगा 1 + tan² x/2 + 1 - tan² x/2 अपॉन में यहाँ 1 + tan² x/2। तो देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गए, और अगर आप देखें, देखिए 1 + ये थोड़ा एक फ्रैक्शन हो गया है तो इसको अगर देखें ना, इसको अगर आप अरेंज करें तो यहाँ पर देखिए, इसको अरेंज करते हैं टर्म्स को इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए 1 एक मिनट, इस tan² x को आगे लिखते हैं tan² x/2 + 2 tan x/2, इसको आगे फिर 1 को इधर पीछे कर दिया है, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में यहाँ पर है 1 + tan² x/2 और फिर अपॉन में dx। ये सिर्फ न्यूमरेटर को लिखा। अब डिनोमिनेटर में देखें तो देखो 2 tan x/2 अपॉन में ये 1 + tan² x/2, और यहाँ देखिए 1 + 1 ये तो हो गया 2, 1 + tan² x/2। तो अब इस पार्ट देखिए ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो भी आया, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर इनटू हो रहा है और डिवाइड हो रहा है, तो अगर आप देखें, देखिए ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, ये दोनों तो टर्म कैंसिल हो जाएंगी और ये जो है ये इससे इनटू होगा। अगर आपने फ्रैक्शन किया होगा, ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होता है ना इस तरीके से, c/d। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो ये वाली टर्म है इससे इनटू होगी और ये आपस में इनटू, तो यहाँ पर ये तो कैंसिल हो गया है, तो अब इसको इससे इनटू करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जब इनटू करेंगे तो इनटू नहीं करना, तो ये 1 मैं दिखा देता हूँ वैसे, tan² x/2 + 2 tan x/2 + 1, तो यहाँ पर इनटू नहीं करना, इस तरीके से लिखना है, ये इनटू करके दिखाना है, ठीक है, लेकिन ये लिखना भी नहीं, डायरेक्ट लिखना। ये आपको पता है 1 + tan² क्या होता है, sec² x/2 और ये dx अपॉन में, तो देखिए ये तो कैंसिल हो चुका, ये शिफ्ट हो गया, तो बचा ये ही डिनोमिनेटर में, तो 2 और ये इनटू हो रहा है, 2 × 2 = 4 tan
x/2। तो ये एकदम ही अलग एक्सप्रेशन मिला है, लेकिन इससे कोई बात नहीं। अब हमारे पास देखो tan sec तो आ गया ना, अब यहाँ पर पुट करिए t इज इक्वल टू tan x/2। तो dt कितना होगा, tan का होगा sec स्क्वायर x/2 1/2 dx। बस हमारे पास 1/2 नहीं है, तो यहाँ पर ना आप 1/2 यहाँ पर रख दीजिए और 2। तो देयरफॉर आई जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, देखिए 2 tan x/2 को t है तो tan स्क्वायर x/2 क्या होगा t स्क्वायर, और ये 2t प्लस 1, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन dt हो जाएगा, और यहाँ पर ये है 4t। अब इस एक्सप्रेशन को आप कर सकते हैं आराम से सॉल्व। देखिए 2 से ये कैंसिल 2, और इस कांस्टेंट को तो आप बाहर निकाल लीजिए 1/2। यहाँ पर स्प्लिट कर दीजिए, ये टी स्क्वायर अपॉन टी, 2t अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी, और ये dt। तो ये 1/2, देखिए ये तो कैंसिल हो गया t, और ये कैंसिल 2, और ये 1/t dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो t का क्या होगा, टी स्क्वायर, ये तो पावर रूल, और यहाँ पर t, और 1/t क्या होता है, log t, और ये प्लस c। तो ये 1/2 t को हमने क्या लिखा था, tan x/2, तो ये tan स्क्वायर x/2 अपॉन 2, और ये tan x/2 प्लस log ऑफ tan x/2, और यहाँ पर प्लस c। तो ये हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा काफ़ी हद तक तो अलग ही था, सबसे तो मिलता जुलता नहीं था, लेकिन आपने देखा ये थोड़ा अलग ही टाइप थी, लेकिन हमने इसे फिर भी उस हिसाब से कर ही दिया जो हमें एक्सप्रेशन साइन मतलब tan sec में एक्सप्रेस करके। ठीक है, थोड़ा सा अलग था। तो सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं है, कुछ चेंजेस होंगे, तो उनको भी आप देखिए, प्रैक्टिस करके ही आएंगे, ऐसे नहीं कि एक अटैम्प्ट में आप कर लेंगे इसे। ठीक है, तो फिर भी इसे ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन था। और फिर इसके बाद देखिए हो जाते हैं, फिर इसके बाद अगले टाइप के और भी हैं। तो ये एक टाइप खत्म हुई है, तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, ये डेफिनेट इंटीग्रल में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगी ये प्रॉब्लम। ओके, तो वहाँ पर हम देखेंगे। तो मैं इस वीडियो के लिए आपको रेकमेंड करूँगा, तो ये वीडियो देखना, वहाँ पर आपको थोड़ा टाइम बच जाएगा। ठीक है, वहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, एक्सप्लेन नहीं करूँगा कैसे करते हैं, सीधा आइडेंटिटी, और वो आपको देखना है, इस वीडियो को ही प्रैक्टिस करना। अगर इन केस अगर आप प्रैक्टिस नए हो तो फिर इस वीडियो को देखना। अगर आपको थोड़ा प्रैक्टिस की होगी तो टाइम बचेगा, वहाँ पर आपको याद आ जाएगा, हाँ ऐसा कुछ किया था सच। तो ये हो जाता है क्वेश्चन। अब इसके बाद हमें बस एक टाइप और देखनी है, फिर ख़त्म करेंगे इस वीडियो को। ठीक है, इस क्लास में एक प्रॉब्लम और है, जहाँ पर आपको न्यूमरेटर में भी अगर ऐसा मिल जाए, देखिए इस तरीके से साइन एक्स कॉस एक्स, तब इसको कैसे करेंगे। तो इसमें वो नहीं है कि अगर आप इस साइन और कॉस को सबको चेंज कर दो तो हो जाएगा, नहीं, ये उस तरीके से नहीं हो पाएगा। अगर आप करके भी ट्राई कर सकते, नहीं होगा ये। तो इसका करने का तरीका दूसरा है, इसको हम देखेंगे। जब तक आप इन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद चलिए इन प्रॉब्लम्स को भी देखते हैं। देखिए ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बहुत ही अलग है, जैसे अभी तक आपने तो शायद ही नहीं की होंगी, अभी वैसे ट्राई करोगे तो होंगी नहीं। तो इनके लिए ना एक मतलब एक थोड़ा सा एल्गोरिथम है, स्टेप्स हैं, वो प्रोसेस है, हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन पहले आपको ये पहचान करनी है कि कौन सी टाइप है। ये टाइप है, आपके पास कोई भी इंटीग्रेशन, अगर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशियोज होंगी या फंक्शंस होंगे, इसमें a sin x प्लस b cos x अपॉन में c sin x प्लस d cos x, मतलब इस तरीके का ये इंटीग्रल होगा जिसमें साइन कॉस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में दिखेगा। जरूरी नहीं है कि दोनों ही दिखे, ऐसा भी हो सकता है a sin x हो यहाँ पर b sin x प्लस c cos x, इवन यहाँ cos x हो सकता है। तो इस तरीके का एक्सप्रेशन हो, तो इसको देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे, ये फिक्स है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा सा अलग है। देखिए स्टार्ट करने का तरीका, सबसे पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा, लेट i इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 2 cos x, 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब उसके बाद यहाँ पर फिर से लेट, अब न्यूमरेटर को लेट करेंगे 3 sin x प्लस 2। सारा काम हमारा बस इस न्यूमरेटर पे ही है, और क्वेश्चन आपका 2-3 लाइन में हो जाएगा। तो देखो इसे करना क्या है, पहले न्यूमरेटर को ही हमें पूरा सारा काम न्यूमरेटर पे करना है। इज इक्वल टू दिस लैम्डा डिनो, पहले आप यहाँ पर लैम्डा, फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर याद रखना, डी 3 cos x प्लस 2 sin x,
और डेरिवेटिव यानी dy/dx, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x प्लस म्यू, फिर से वही डिनोमिनेटर ही आएगा 3 cos x और प्लस 3 cos x प्लस 2 और सॉरी हाँ 3 cos x प्लस 2 sin x। ओके, यहाँ पर हमें इस तरीके का, ये आपको थोड़ा सा बस ये याद रखना है कि कैसे पहले तो न्यूमरेटर को लिखेंगे, फिर लैम्डा और फिर ये कोई कुछ भी लिख सकते हो, वैसे लैम्डा जरूरी नहीं है, यहाँ पर आप इसको m ले सकते हो, इसको आप n ले सकते हो, a b जो भी आप कंफर्टेबल, x y मत ले लेना क्योंकि यहाँ x ऑलरेडी है, तो लैम्डा म्यू थोड़े से अलग से होते हैं इसीलिए वो लेने। तो ये याद रखना है, मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसको चेंज करेंगे लेकिन सिर्फ हमें ये इस तरीके से चेंज होगा कि बैलेंस रहेगा, ये चेंज नहीं, मतलब ये जो एक्सप्रेशन होगा ये यही रहेगा, बस हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। लेकिन ये आपको याद रखना है, लैम्डा फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और फिर उसके बाद प्लस म्यू एज इट इज़ डिनोमिनेटर। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए तो ये कितना आएगा, देखो 3 लैम्डा, ये हो जाएगा -3 sin x प्लस 2 cos x, ये तो डिफ्रेंशिएट किया है हमने इसको, ठीक है, और ये प्लस म्यू 3 cos x प्लस 2 sin x, फिर एक स्टेप और यहाँ पर 3 sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू, अब लैम्डा से इंटू करेंगे तो -3 लैम्डा sin x, फिर लैम्डा से इंटू 2 लैम्डा cos x, यहाँ पर म्यू से इंटू करेंगे तो ये 3 म्यू cos x, फिर म्यू से प्लस 2 म्यू sin x। ना आने के बाद हमें सिर्फ लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। आपको यहाँ पर लिखना है, देखो ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ sin x एंड cos x, बोथ द साइड्स, दोनों साइड में आपको sin x और cos x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए पहले LHS में देखिए sin x ये रहा, और RHS में देखिए कहाँ कहाँ sin x है, तो इसका देखिए LHS में sin x का कोएफिशिएंट 3 है तो यहाँ लिख देंगे 3, फिर RHS में देखिए कितना है -3 लैम्डा, और यहाँ पर क्या है +2 म्यू, तो ये इक्वेशन क्या बनी, -3 लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। अब ऐसे ही cos x के कोएफिशिएंट देखो, LHS में cos x के कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर LHS में cos x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर 2 लैम्डा और प्लस 3 म्यू, तो 3 म्यू, अब इसको यहाँ पर लिख दीजिए 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। अब आप ये देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको 2 से इंटू, अब वो आप जैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर लैम्डा का जो कोएफिशिएंट इसको यहाँ पर और इस वाले लैम्डा का यहाँ पर, ठीक है, 3 से, तो हम एलिमिनेट, जो भी आप इसे बोलते हो एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, यहाँ पर हम कोएफिशिएंट को क्रिएट करते हैं और एक को गायब कर देते हैं, एलिमिनेट करते हैं, फिर म्यू को सॉल्व करते हैं। देखो 2 से इंटू करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से इंटू करोगे तो ये आएगा -6 लैम्डा प्लस 4, ये होगा 6 लैम्डा प्लस 4 म्यू इज इक्वल टू 6। अब 3 से इंटू करेंगे तो 6 लैम्डा, 3 3 9 म्यू इज इक्वल टू 3 2 6, देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये 13 म्यू इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू आ जाएगी 12/13। अब इस वैल्यू को पुट करो किसी भी इक्वेशन में, आप लैम्डा निकाल लेना यहाँ से। पुटिंग इन फर्स्ट -3 लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या है 2 × 12/13 और ये 3, इसको सॉल्व करना -3 लैम्डा, तो ये 3 देखिए 24/13 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, और फिर -3 लैम्डा, तो ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 39 - 24 अपॉन 13, तो 39 में से 24 माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 15/13, इसको रिड्यूस कर दीजिए 5, तो और माइनस भी उधर जाएगा, देयरफॉर लैम्डा जो हमें मिलेगा -5/13। तो यहाँ पर टाइम जो हमारा ज़्यादा गया, सारा कैलकुलेशन इसी पे गया है, बाकी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ हमें लैम्डा और म्यू निकालने थे, ठीक है। अब इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब देखिए नेक्स्ट, देयरफॉर जो आई होगा, तो यहाँ पर अब आप देखिए ऐसा इसलिए किया गया है
इस एक्सप्रेशन को ये जो है मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। देखिए ये वाला जो एक्सप्रेशन 3x, ये 3x प्लस 2 कॉस एक्स, ये तो न्यूमिनेटर है ना, इसी को चेंज करना था। देयरफॉर 3 sin x प्लस 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू, इसको हमें क्या लिखना है, लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू तो हम जानते हैं क्या है, -5/13, और इसका डेरिवेटिव ये देखिए डेरिवेटिव -3 sin x प्लस 2 cos x। फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट प्लस म्यू, तो यहाँ पर प्लस म्यू। फिर इसके बाद ये एज इट इज़ 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 और ये sin x। तो देखिए सॉरी म्यू की वैल्यू तो हमें रखनी पड़ेगी, वो कितना 12/13 ये आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूमरेटर था ये, अब इसको हम ये नहीं लिखेंगे इस इंटीग्रेशन में, इसकी जगह बस इसको लिखेंगे। ओके, तो इसको लिखते हैं चलिए। देयरफॉर आई जो होगा हमारे पास तो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 5/13 -3 sin x प्लस 2 cos x। ठीक है, न्यूमरेटर में हमारा जो ये 3 sin x प्लस 2 cos x, बच्चों को समझ में नहीं आता हो क्या रहा है इसको देखो हमने अब थोड़ा सा इस पर काम किया, इसको चेंज किया है। तो 3 sin x प्लस cos 2x जो था न्यूमरेटर, ये देखिए ये रहा यहाँ पर, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो इसको हमने पूरा ये चेंज करके लिखना है, ये पूरा एक्सप्रेशन। और जब आप ये लिखोगे तो देखो उसमें हम स्प्लिट कर सकते हैं ये जो है 3 cos x प्लस 2 sin x लिख सकते हैं। चलो मैं पूरा लिखता हूँ, शायद समझ में ना आए। ये 3 cos x प्लस 2 sin x, और ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर था जो पहले ये था, अब उसको हमने ये लिख दिया। और यहाँ पर ये dx अपॉन में इस पूरे की डिनोमिनेटर में क्या है देखिए, 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 और ये sin x। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ स्प्लिट करना है। देखिए इसे, इसको इसके नीचे भी इसे स्प्लिट कर दीजिए, तो ये होगा। देखिए स्प्लिट करेंगे तो -5/13 को तो बाहर रखिए, और यहाँ पर -3 sin x प्लस 2 cos x अपॉन में 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब यहाँ पर देखिए इसके भी डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा प्लस 12/13, 3 cos x प्लस 2 sin x dx। एक मिनट को अपॉन में यहाँ पर 3 cos x प्लस 2 sin x और ये dx। अब आप देखिए स्प्लिट करने के बाद देखिए इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ये है, 3 cos x का -3 sin x, 2 sin x का 2 cos x, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये क्या है f(x) और ये पूरा का पूरा है f'(x). तो आपको पता है इसका डेरिवेटिव, इसको तो हम 5/13, इसको तो हम लिख देंगे log ऑफ f(x) होता है ना, तो ये लिख देंगे। अगर आपको याद हो, सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हो, तब भी हो जाएगा। और यहाँ देखें तो दोनों सेम है, तो 1 हो जाएगा। तो इसको तो हम कैंसिल करके पूरा 1 लिख दीजिए। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 5/13, ये हो जाएगा log ऑफ 3 cos x प्लस 2 sin x और ये प्लस 12/13 और 1 dx, 1 का क्या होता है x प्लस। तो मैंने आपको बताया जैसे ही सॉल्व हुआ, देखो 2-3 लाइन में ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो ये अभी थोड़ा स्टार्टिंग में कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन हुआ है, फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है, इसको देखते हैं। अगर आपको लगता है प्रैक्टिस कर सकते हो आप इसको प्रैक्टिस करिए, नहीं तो जब तक हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए देखिए ये दोनों प्रॉब्लम अलग अलग हैं, बट दोनों का लॉजिक एक ही है। तो आप कोई भी इनमें से एक प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सपोज ये वाली प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस कर लेना और इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो इसमें भी देखिए आपको sin x cos x न्यूमिनेटर में भी मिल रहा है, डिनोमिनेटर में भी। तो इसमें आप वो नहीं कर सकते, जैसे मैं आपको बताना भूल गया था इस प्रॉब्लम में। कहीं आप सोच रहे होंगे कि हम वो चेंज करके कर सकते हैं, जैसे 2 tan x/2 और 1 प्लस tan² x/2 साइन को करते थे और कॉस को। नहीं, उससे नहीं हो पाएगा, आप करके देखना, उलझ जाओगे उसमें। ठीक है, तो ये उससे नहीं होगा क्योंकि ऊपर tan ही बनेगा, तो वहाँ फंस जाओगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालनी पड़ती है, उसके लिए इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है।
और इतना ज़्यादा पूरा देखो जैसे ही प्रोसेस सॉल्व होता है पूरा न्यूमरेटर पे ही आपको काम करना है। जैसे ही न्यूमरेटर बनेगा देखो आप हमें ना ये नहीं लिखना, सीधा डायरेक्ट स्प्लिट करके लिख देना है। जैसे ही आएगा उसके नीचे ये, फिर इसके नीचे ये नहीं दिखाने की जरूरत है। वो तो मैंने इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम में कुछ समझ में नहीं आता बच्चों को हो क्या रहा है, इसलिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो आपको प्रैक्टिस करना है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू दिस, फिर उसके बाद लेट अब न्यूमरेटर को 2 sin x प्लस 3 cos x, इसको पहले लैम्डा डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसको डायरेक्ट इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। 3 sin x का cos x प्लस 4, सॉरी cos का माइनस साइन होता है तो प्लस है तो ये -4 sin x, फिर प्लस म्यू, तो म्यू में ये पूरा एज इट इज़ 3 sin x प्लस 4 cos x। अब अगला स्टेप फिर से एक और बार और इसे लिखना पड़ेगा, 2 sin x प्लस 3 cos x। अब लैम्डा से इनको इंटू करो तो ये होगा 3 लैम्डा cos x माइनस 4 लैम्डा sin x, और यहाँ पर म्यू से तो ये 3 म्यू sin x और ये प्लस 4 म्यू cos x। इसके बाद आगे देखिए ये होने के बाद अब आपको बस कंपेयर करना है, सीधा लिख देना ऑन कंपेयरिंग दी कोएफिशिएंट्स। कौन से कोएफिशिएंट्स हम कंपेयर करेंगे, साइन एक्स और कॉस एक्स के। तो देखिए एलएचएस में साइन एक्स ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो इनके कोएफिशिएंट को देखो एलएचएस में कितना है 2 है साइन एक्स का कोएफिशिएंट, और यहाँ पर जो उसके साथ इंटू हो रहा है, यहाँ पर साइन एक्स का कोएफिशिएंट जो उसके साथ इंटू हो रहा है -4 लैम्डा और यहाँ पर प्लस 3 म्यू। तो इसको थोड़ा ठीक करके लिखते हैं -4 लैम्डा प्लस 3 म्यू इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन आप बनाइए, कॉस एक्स वाले कोएफिशिएंट्स को ले लीजिए, कॉस एक्स और ये कॉस एक्स, इनके को देखो एलएचएस में कितना है 3 और यहाँ आरएचएस में, ये आरएचएस है पूरा 3 लैम्डा और ये प्लस 4 म्यू, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 4 म्यू इज इक्वल टू 3, ये दूसरी इक्वेशन। अब आपको इसको सॉल्व करना है कोएफिशिएंट को इक्वेट करके। देखो यहाँ पर इस इक्वेशन को आप 3 से इंटू कर दो और सेकंड को इसके इस वाले कोएफिशिएंट यानी 4 से, सॉरी नॉट -4 4 से। तो सॉल्व करना है बस आपको, लैम्डा म्यू निकालना है, तो इंटू करेंगे तो -12 लैम्डा प्लस 9 म्यू इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 12 लैम्डा 16 म्यू इज इक्वल टू 12। उसे सॉल्व करेंगे कैंसिल, ये आ जाएगा कितना 25 म्यू इज इक्वल टू 18, तो यहाँ से म्यू हमको मिल जाएगा 18/25। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन, अब इसमें से कोई भी इक्वेशन आप चुन लीजिए, वैसे फर्स्ट ही ठीक है 1, तो -4 लैम्डा प्लस 3 म्यू कितना है 18/25 और विच इज़ 2। अब इसको आप जैसे भी सॉल्व करते हैं, देखो मैंने वहाँ तो ऐसे एलसीएम नहीं लिया और सॉल्व किया, तो आप ना इस पूरी इक्वेशन फ्रैक्शन हटाना चाहते हो, पूरी इक्वेशन को 25 से इंटू करो, तो इसको करेंगे तो -100 लैम्डा। आपको सॉल्व करना है, ठीक है, आप जैसे भी सॉल्व करिए, तो आपके सबके तरीके ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये कितना आ जाएगा 54। हर टर्म को 25 से इंटू करो, इसको भी 25 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। देखो इससे क्या फ़ायदा होगा, फ्रैक्शन गायब हो जाएगा। अब इधर माइनस करिए, -100 लैम्डा, ये हो जाएगा -4 कैंसिल, तो लैम्डा आ गया 1/25 सॉरी, ये हो जाता है। अब इसके बाद देखिए जैसे ही ये लैम्डा आ जाता है, बस इसके बाद देयरफॉर आई डायरेक्ट लिखना है आपको, आई इज इक्वल टू, अब ये जो आपका यहाँ पर हमारे पास देखो जो न्यूमरेटर था, अब इसको चेंज कर देना है बस हमें, यहाँ पर कहाँ पर ये रहा देखो न्यूमरेटर 2 sin x प्लस ये जो रहता था इसको हम लिखेंगे लैम्डा, लैम्डा कितना है 1/25 और डेरिवेटिव ऑफ दिस डिनोमिनेटर ये कितना है 3 cos x माइनस 4 sin x, dx, और यहाँ पर स्प्लिट कर दो क्योंकि डिनोमिनेटर में तो देखो 2 टर्म मिलेंगी ना हमें, तो दोनों को स्प्लिट कर दो। उस पर ये क्या है 3 sin x प्लस 4 cos x, 4 cos x, ये हो गया। फिर उसके बाद देखो ये अलग से मैंने स्प्लिट कर दिया, फिर अगली टर्म जो है
ये है म्यू, ये वाली, यहाँ से हमें देखना है, ये इसको देखना है हमें। तो वो लिखने की जरूरत नहीं, वहाँ तो मैंने यहाँ इस क्वेश्चन में तो मैंने दोबारा से लिख के दिखाया आपको ये, तो डायरेक्ट ही लिखिए क्योंकि हमें इंटीग्रेशन पे आना है ना। फिर अगली टर्म देखो म्यू 3 sin x प्लस 4 cos x, और म्यू कितना है 18/25, 18/25, और यहाँ पर कितना है 3 sin x प्लस 4 cos x, और इसको स्प्लिट करिए यहाँ पर भी 3 sin x प्लस 4 cos x और ये dx। देखिए रहा म्यू 3 sin x प्लस 4 cos, इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने यहाँ लिखा, और फिर स्प्लिट कर रहे हैं इसमें, क्योंकि ये दो टर्म होती है ना, जैसे इसमें स्प्लिट किया था, तो इससे देखो ये तो एक कैंसिल हो जाता है, ये तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 1/25, और इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो सीधा ये लॉग बन जाएगा, क्योंकि ये है पूरा का पूरा fx और ये पूरा का एक्सप्रेशन f'(x), और जब भी इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ मिलता है, याद है आपको, f'(x अपॉन fx dx, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं log ऑफ fx प्लस c, यानी ये जो डिनोमिनेटर होता है। तो log ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x, और फिर प्लस ये तो 18/25 तो रहेगा ही, और 1 का इंटीग्रेशन 1 dx, ये क्या हो जाएगा x प्लस c। तो ये हमारा, तो देखिए 2-3 लाइन में ही हो जाता है, बस हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी होती है। होता क्या है इसमें, हमें सिर्फ इस न्यूमरेटर को चेंज करना पड़ता है, न्यूमरेटर में इस तरीके का एक एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है, ये जो एक्सप्रेशन हमारा बना है, इसमें एक तो पूरा कैंसिल होके एक्स देगा और दूसरे में डेरिवेटिव होगा उसका, जैसे आपने इसमें देखा था। तो आई होप आपको 2 क्वेश्चन, अब देखिए 2 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिए, इसको मैं थोड़े से मैंने शॉर्टकट किए हैं कुछ कम लिखा है, बाकी तो सेम वैसे ही था। तो अब इसके बाद आप ये वाला प्रॉब्लम आप ट्राई करके देखिए, आपसे होता है नहीं, इसको प्रैक्टिस करिए। अब इसके बाद बस 2-3 प्रॉब्लम और देखते हैं, फिर इसके बाद इस क्लास को, इस वीडियो को भी थोड़ा कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं इस क्लास में। तो इसमें काफ़ी रहेंगे क्वेश्चन, बस 1-2 प्रॉब्लम और देखनी है, तो जब तक आप इन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए देखिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम दोनों सेम यही प्रॉब्लम है, कुछ भी नया नहीं है, बस यहाँ पर हमें इनको एक्सप्रेस करना, tan को थोड़ा सा आपको उसको चेंज कर देना sin cos में। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए लेट i इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, तो tan को हम लिख सकते हैं sin अपॉन cos 3, फिर tan को हम लिख सकते हैं sin अपॉन cos प्लस 4 dx। अब यहाँ पर आप इसका एलसीएम लीजिए, देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा cos x, ये होगा 2 sin x प्लस 3 cos x, अपॉन में यहाँ पर आएगा cos x, फिर से यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 3 sin x प्लस 4 cos x dx। देखिए cos x तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन में 3 sin x प्लस 4 cos x dx। तो अब इसके बाद ये क्वेश्चंस मैं आगे नहीं करूँगा, क्योंकि सेम यही प्रॉब्लम है, देखिए इसके जैसी ही प्रॉब्लम है ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली यही है, बट सेम यही है। इसमें आपको पता है फिर क्या काम करना है, पहले इसको पूरे इस न्यूमरेटर को लेट करना अलग से एक एक्सप्रेशन, मतलब लेट 2 sin x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू लैम्डा डेरिवेटिव ऑफ दिस 3 cos x माइनस 4 sin x और प्लस म्यू, फिर ये एज इट इज़ डिनोमिनेटर, एंड यू नो कि आगे अब क्या करना है, अब आगे आपको पता है कि फिर से हमें इसे इंटू करना है, फिर लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालनी है साइन और कॉस एक्स को कंपेयर करके। तो इसीलिए अब आगे कोई फ़ायदा नहीं है कि इसको फिर आगे सॉल्व करो, ये आप खुद से आप ट्राई कर सकते हो। सेम यही क्वेश्चन इसके लिए भी आप अगर ट्राई करना चाहते हो इसको कर लेना, बस कॉट को कॉस अपॉन साइन करना है, फिर से आपका जब आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो यहीं पहुँचोगे, साइन कॉस ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा, फिर से आपको यही प्रोसेसेस रिपीट करने हैं। ओके, तो अब इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन, तो आई होप ये क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। इनकेस अगर डाउट होता है तो क्लास में आप पूछ सकते हैं बाकी तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे भी देखने को मिलेगा और ये आपके टेस्ट में भी देखने को मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर देखिए 3-4 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूँगा, सब एक जैसे ही हैं, सिर्फ इसको करूँगा, बाकी के अगर ये हो जाते हैं तो देखो ये सारे क्वेश्चन उसी के बेसिस पे,
ठीक है, जैसे ही बस कॉट आने से कुछ नहीं, कॉस अपॉन साइन वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन 1/10 को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और ये डी एक्स, फिर यहाँ एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एलसीएम लेंगे तो ये तो आ जाएगा कॉस एक्स, ये होगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और ये डी एक्स। इसके बाद देखिए कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, ये है कॉस एक्स अपॉन में ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो अब यहाँ पर भी वही काम करना जैसे पहले किया था। यहाँ पर न्यूमरेटर जो है देखिए लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन डिनोमिनेटर कॉस का होता है माइनस साइन एक्स और साइन का कॉस एक्स प्लस म्यू, फिर ये एज इट इज़ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप फिर से एक बार कॉस एक्स लैम्डा से इसे इंटू करेंगे तो माइनस लैम्डा साइन एक्स प्लस लैम्डा से इंटू करेंगे लैम्डा कॉस एक्स प्लस फिर म्यू कॉस एक्स प्लस म्यू से इंटू करेंगे तो म्यू साइन एक्स। अब आप यहाँ पर कंपेयर कर दो, ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ कॉस एक्स एंड साइन एक्स, दोनों साइड में कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स है, यहाँ भी कॉस एक्स है। तो यहाँ पर कॉस एक्स का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं दिख रहा तो वो 1 है, 1 तो इसके साथ इंटू हो रहा होगा, तो यहाँ 1 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है लैम्डा और यहाँ पर म्यू। तो इसको ऐसे लिख दीजिए लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 1। फिर साइन एक्स के कोएफिशिएंट को जब आप कंपेयर करने जाओगे तो देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, एलएचएस में इस तरीके से देखिए 0 है, 0 प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं, 0 इंटू साइन एक्स, सॉरी एक ये रहा और एक ये रहा, तो यानी कि वहाँ पर कुछ भी नहीं तो 0 है, तो ये 0 और ये साइन एक्स आरएचएस में देखेंगे तो माइनस लैम्डा प्लस म्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगी, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 म्यू इज इक्वल टू 1, यहाँ से म्यू आ जाएगा 1/2। अब इसको पुट कर दो, पुटिंग इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो लैम्डा प्लस म्यू कितना 1/2 और ये 1, तो लैम्डा 1 माइनस 1/2, 1 में से हाफ गया तो ये हाफ ही आएगा, तो लैम्डा और म्यू दोनों बराबर हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बराबर होंगे, हाफ और हाफ 1 होता है इसलिए। देयरफॉर अब हमारे पास जो cos x होगा, देखो इस cos x को हम क्या लिख सकते हैं, इस cos x को लिख सकते हैं लैम्डा, लैम्डा क्या है 1/2 और फिर उसके बाद माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर प्लस म्यू, हाँ म्यू हाफ ही है हमारे पास, फिर ये था देखिए प्लस म्यू फिर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, सॉरी ये हो गया। अब इसके बाद देखिए देयरफॉर आई जो होगा हमारे पास, तो आई में देखिए cos x है, ये तो आई है ना पूरा cos x, तो cos x को तो हम ये पूरा एक्सप्रेशन लिखेंगे 1/2 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1/2 cos x प्लस साइन एक्स और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है cos x प्लस साइन एक्स। तो मैं प्रॉपर ही करके खा रहा हूँ क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए ये पूरा cos x है, ये कैसे पता चलता है, देखो आप हाफ माइनस साइन एक्स हाफ प्लस, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन हाफ cos x और ये प्लस हाफ cos x, हाफ और हाफ मिला के पूरा एक cos x होगा, तो देखो जो कि cos x है। तो ये मैं सोचना कि ये जो ये पूरा इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन है वो cos x ही है। ठीक है, तो हम cos x को इस तरीके से चेंज करेंगे, क्यों, ऐसा करने से हमारा फ़ायदा ये होगा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, नहीं तो इससे तो नहीं हो रहा था, आपने देखा। तो अब हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो देखिए 1/2 को इधर कर लेते हैं, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, फिर प्लस 1/2 ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, तो एक बार cos x प्लस साइन एक्स इसके डिनोमिनेटर में भी इसको रखेंगे, तो यहाँ पर भी cos x प्लस साइन एक्स और ये dx।
अब आप देखिए इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ही ये पड़ा हुआ है, तो ये 1/2, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, तो इसका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा पूरा एज इट इज़ 1, और ये हाफ 1 dx, ये तो हो जाएगा x प्लस सी। तो ये क्वेश्चन था इस तरीके से, तो इसको प्रैक्टिस करना है, इस क्वेश्चन को, ये भी हो गया है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस आपने देख ही लिए कैसे किए। तो अब बाकी की जो क्वेश्चन है ना, इनको आप प्रैक्टिस करिए। ये सारे आपकी प्रैक्टिस के लिए सेम वही है, लॉजिक में कुछ भी चेंज नहीं है, बस यहाँ कॉट को आप कॉस अपॉन साइन करना, फिर ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा ये फाइनली। 2, 3, 4 से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। फिर उसके बाद आपको ये वाला प्रोसेस यूज़ करना है जिसमें आपको लैम्डा म्यू निकालना है, और आपको ना ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आई लिखना, और कोशिश करना ये भी ना लिख के स्प्लिट करके इसके नीचे ये, इसके नीचे तो फिर लिखना ज़्यादा पड़ जाएगा, फिर डायरेक्ट सॉल्व करके आप लिख सकते हैं। ओके, तो क्योंकि देखिए अगर आप प्रॉपर करोगे तो ठीक है, उसमें एक एक स्टेप समझ में आ रहा है, टीचर मार्क्स भी देते हैं कि समझ में आ रहा है कि हाँ आप प्रॉपर दिखा रहे हो। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। बाकी प्रैक्टिस के लिए तो ये क्वेश्चन हो ही गए। ठीक है, तो ये स्पेशल इंटीग्रल्स के इतने सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किया। आई थिंक अब हम एंड पर ही हैं, ख़त्म ही है, ये लास्ट वीडियो है स्पेशल इंटीग्रल की, शायद 1-2 मिल सकती है और, तो क्योंकि अब इस क्लास में हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं देखेंगे, तो स्पेशल इंटीग्रल आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा। तो ऐसा नहीं कि स्पेशल इंटीग्रल आगे नहीं आएगा, इंटीग्रल्स आगे आएंगे भी। अब इसके बाद हम नई टाइप देखेंगे, मतलब इंटीग्रेशन का एक नया मेथड देखेंगे। अभी तक हमने सब्सटीट्यूशन देखा, हमने देखा था ना इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, बाय सब्सटीट्यूशन और बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब अगला मेथड हम बाय पार्ट्स देखेंगे, और जब तक आप इनको प्रैक्टिस करिए, और ऐसा नहीं है कि ये स्पेशल इंटीग्रल आगे नहीं आएंगे, वो आगे भी कंटिन्यू होंगे, वहाँ पर भी हम देखेंगे, मतलब बाय पार्ट्स में भी स्पेशल इंटीग्रल दिखेगा, और स्पेशल पार्शियल फ्रैक्शन होगा वहाँ भी दिखेगा। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नई टाइप के साथ, जब तक इनको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ओके देन, बाय।